नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। किसानों के लिए वैसे तो खेती अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन अपनी उपज के लिए बाजार ढूंढना और उससे भी बढ़कर उसके लिए सही कीमत हासिल करना उसका सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। तमाम कृषि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और एग्री मार्केटिंग के जानकार इस समस्या का प्रभावी समाधान ऑनलाइन मार्केटिंग में देख रहे हैं। और इसलिए जहां एक ओर भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नैम को भविष्य का एग्री मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाने की योजना पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर एनसीडीएक्स जैसे कृषि कमोडिटी एक्सचेंज किसानों को ऑनलाइन वायदा बाजार से ज्यादा जोड़ने के लिए भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के कई और खिलाड़ी भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच इन उपायों की व्यावहारिकता कितनी है, इसके फायदे क्या हैं, इसी बारे में आज हम मंडी.com में चर्चा करने वाले हैं। और इसके लिए दो बहुत ही खास मेहमान हमने अपने साथ कार्यक्रम में जोड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं प्रवेश शर्मा। प्रवेश शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी रहे हैं और एफपीसी और ई नैम दोनों की जो नोडल संस्था है एसएफएसी उसके प्रमुख भी रहे, और फिर सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर लगातार किसानों के साथ सप्लाई चेन दुरुस्त करने से लेकर कृषि क्षेत्र के दूसरे बहुत से अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं। और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वीरेंद्र कुमार, जो समृद्ध किसान एफपीसी के डायरेक्टर हैं और उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। प्रवेश शर्मा जी, हम चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं, और क्योंकि आपका अपना चाहे वो शासनिक अनुभव कहें या उसके बाद भी जो एंटरप्रेन्योरशिप में आपने काम किया है, लगातार ऑनलाइन जरिए से किसानों के लिए एक तो सप्लाई चेन की बात है और दूसरा दोनों ही बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों ही आप देखते रहे हैं। इस पे आपका जो अनुभव है उसके लिहाज से मैं अगर पूछूं कि पिछले जो सालों में, पिछले 3-4-5 सालों में, क्योंकि सरकार का बहुत ज्यादा जोर बढ़ा है ऑनलाइन मार्केटिंग पे, इस लिहाज से क्या फंडामेंटल बदलाव हुए हैं जो आपको लगता है कि किसानों के हित में जा रहे हैं? अगर हम कृषि की तुलना दूरसंचार या मीडिया के क्षेत्र से या जो पूरा एंटरटेनमेंट का क्षेत्र है, अगर हम इनसे कृषि की तुलना करें तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा सबसे पहले कि टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें एक अग्रिम या एक लीडिंग रोल अदा नहीं करती, बल्कि एक सपोर्टिंग या एनेबलिंग रोल अदा करती है। आपने देखा है, आपके भी आप तो युवा है मेरी तुलना में, लेकिन आपने अपने जीवन काल और विशेष रूप से कार्यकाल में देखा कि कितनी तेजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण मीडिया वर्ग चेंज हुआ, एंटरटेनमेंट वर्ग चेंज हुआ, दूरसंचार वर्ग चेंज हुआ। आज जो हम देखते हैं कि हर ड्राइवर और हर सब्जी वाले के हाथ में मोबाइल है, ये आज से 15 साल पहले भी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बदलाव का कारण क्या रहा? टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी, यही भूमिका अदा कर रही है? तो उत्तर है कि जी नहीं। अभी भी जो पारंपरिक पद्धति है व्यापार करने की, और ये केवल भारत में नहीं, कृपया मैं ये बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, और मैं इसको किसी की आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूं, कि हम शायद डिजिटल टेक्नोलॉजी का कुछ अन्य क्षेत्रों में जो एक भूमिका रही है उसको देखकर ये मान बैठे हैं कि कृषि का बदलाव भी अब इसी प्रकार डिजिटल टेक्नोलॉजी करेगी। मेरा मानना है कि ऐसा शायद नहीं होगा। हाँ, एक बहुत समर्थन, जिसे कहते हैं सपोर्टिंग रोल, लेकिन क्या वो इस फिल्म का हीरो होगी? जी नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि सपोर्टिंग रोल में होना निश्चित तौर पे, खास तौर से जो भारत में किसानों की हम लगातार बात करते हैं कि शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति है, उस लिहाज से अभी शायद बहुत लंबा समय लगेगा जब हम ये कह पाए कि मुख्य धारा में ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी बेस्ड मार्केटिंग आ गई है। वीरेंद्र, आपका एक अच्छा खासा अनुभव रहा है और आप लोग अपने एफपीसी में ऑनलाइन तरीके से कई सारे काम करते रहे हैं, तो क्योंकि निश्चित तौर पे जो मूल काम होता है वो तो फिजिकल मार्केट से जुड़ा होता ही है, जब आप प्रोक्योर करते हैं, अपने साथी किसानों से माल खरीदते हैं और बेचने ले जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के इर्द गिर्द कर रहे हैं, तो आपका जो अनुभव है वो अगर एक सपोर्टिंग एक्टिविटी के तौर पे माने तो कितना सपोर्ट मिला है आपको ऑनलाइन जो पूरा माहौल है एग्री मार्केटिंग का, विपणन का, उससे? हमें सपोर्ट मिला वायदा बाजार से, क्योंकि हम जब मार्केट में आए तो
ये होता है कि हमें ट्रेडर्स जहाँ माल दे रहा है हम यहाँ वहाँ दें, पर जब हमने देखा वहाँ मिल में माल पहुंचा तो वहाँ पे जो माल के पैरामीटर होते हैं वो ट्रेडर्स के लिए उन्होंने कुछ अलग सेट कर रखे और हमारे लिए कुछ अलग सेट कर रखे। पर जो जैसे हमने वायदा बाजार में फिर माल भेजा तो वहाँ जो पैरामीटर सेट थे वो हमें सूटेबल रहे। दूसरा सर, अब मैं लॉकडाउन के बारे में बात करूंगा, इससे आपको ऑनलाइन मार्केट की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो आपने बोला ई नाम का हमें बहुत अच्छा फायदा मिला, क्योंकि लॉकडाउन के समय मंडियां बंद थी, हमारे किसानों के पास में माल कंप्लीट आ चुका था और उनको बेचना था, तो हमारे पास भी स्टोरेज पावर इतनी नहीं थी कि हम इतना इकट्ठा माल वहां रख सके। तो हमने इनाम से बात की, हमारी एनईएमएल से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप केवल हमें फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उनमें आपका देख के सैंपल, आपका रेट का निर्धारण हम वहीं कर देंगे। और उससे ये हुआ कि सर हम अपना आसानी से जो किसानों के प्रोक्योरमेंट थे उसको हम बेच पाए। सर साथ में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें, इससे सर थोड़ा सा जो हमारा एफपीसी जो हमारा ग्राउंड स्तर पे, क्योंकि हम बहुत शुरुआती 3 साल हुए अभी हमें, सर का काफी अनुभव रहा है उसमें। सर जैसे हमारी क्रॉप जब लगती है तो उसमें क्रॉप लगाने के पहले हम थोड़ा सा किसानों को सजेस्ट, हमारा रेट देख के ऑनलाइन जैसे वायदा बाजार में देख लेते हैं कि इस क्रॉप का ये रेट चल रहा है अभी, तो आप किस क्रॉप को लगाने में ज्यादा सुटेबल रहेंगे, हम उनको सजेस्ट करते हैं जिससे वो उस क्रॉप को ना लगाए जिसका भाव भविष्य में कम मिलने वाला है। जी, तो सर एक ये ऑप्शन बहुत अच्छा है ऑनलाइन। जी जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं या जब वायदा की बात करते हैं, तो सारा कुछ केवल ट्रेड करना या माल बेचना ही नहीं है, आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं वो भी एक बड़ी बात है। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रॉक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज ऑनलाइन मार्केटिंग, जो खास तौर से कृषि उत्पादों से जुड़ी ऑनलाइन मार्केटिंग है उसके बारे में। और हमारे साथ 2 मेहमान हमारे जो जुड़े हुए हैं, प्रवेश शर्मा पूर्व आईएएस अधिकारी और एक तरह से कृषि एंटरप्रेन्योर हैं आज की डेट में, वो हमारे साथ बने हुए हैं। और उज्जैन से समृद्ध किसान एफपीसी के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह सोंगरा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवेश शर्मा जी, आपको लगता है कि जो अभी ऑर्डिनेंसेस आए हैं और बाद में जो कानून बनने की उम्मीद है, जो कृषि सुधार में जो खासतौर से एपीएमसी एक्ट से जो जुड़ा हुआ कानून है, उसके शिथिल पड़ने के बाद उससे ई नाम को एक और ज्यादा गति मिलेगी?
निश्चित ही, मैं बिल्कुल मानता हूँ निश्चित मिलेगी, क्योंकि इस खासकर जो मंडी व्यवस्था की जो बपौती खत्म की गई है, उसकी मोनोपोली खत्म की गई है, उसके कारण अब मंडी के बाहर विक्रय केंद्र बन सकेंगे। वो ऐसे जो प्रोड्यूसर कंपनी है, समृद्ध किसान जैसी, ये भी लगा सकते हैं, कोई कंपनी भी लगा सकती है, और आगे चल के इन विक्रय केंद्रों का ई-नैम से जुड़ना एक बहुत ही, मुझे लगता है, एक नेचुरल प्रोसेस होगा। तो मैं तो इसको बहुत सकारात्मक कदम मानता हूँ। जी। वीरेंद्र, आपसे थोड़ा-सा मैं ये समझना चाहूँगा कि आपसे जी। अनुरोध करूँगा कि छोटे में आप ये उत्तर दें कि आपने कहा कि ई-नैम पर आपने काम किया है और आपने सुना कि अभी प्रवेश शर्मा जी ने जो बातें बताई हैं कि किस कारण से, जैसे जी। कहाँ-कहाँ से वो दिक्कतें आ रही हैं। आपका अनुभव ई-नैम के प्रति किस तरह का था? आपके एफपीसी का अनुभव किस तरह का था? और क्या आपको लगता है कि इस दिशा में आप अपने अनुभव से, आपको लगता है कि आप आगे और ज़्यादा इस पर काम करना पसंद करेंगे? आपको बेहतर भाव मिल रहा है या बेहतर सहूलियत हो रही है? कि जो इनाम का हमने जो काम किया था, जैसे उस समय मंडी एक्ट में कुछ संशोधन नहीं हुआ था, सर उससे ये हुआ था कि हमें जो माल बेचना था, हम डायरेक्ट वहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे हमको यहाँ मंडी टैक्स देना पड़ा। उसके बाद में हमारी अनुज्ञा जनरेट हुई और व्यापारी को माल गया था। पर अब जैसे मंडी एक्ट में चेंज हुआ है, तो उससे अब ये फ़ायदा हमको मिलेगा कि हम अपने माल को जहाँ हमारे कलेक्शन सेंटर रहेंगे, वहाँ से हम बिना मंडी टैक्स दिए उस माल को बेच पाएँगे, जिससे किसानों को एक अच्छा भाव मिल पाएगा। क्योंकि जिस प्लेटफ़ॉर्म का हमने यूज़ नहीं किया, जिसे कोरोना के समय हमने मंडी के प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ नहीं किया था, उसके बाद भी हमें वो मंडी टैक्स पे करना पड़ा। कहीं न कहीं हमारा एफपीसी का वो खर्च था। मंडी टैक्स 1.7 जो लगता है हमें उज्जैन में, तो सर वहाँ हमें ये फ़ायदा रहेगा कि 1.7% की हमको एक बचत होगी, जहाँ कहीं न कहीं हम किसानों को और एफपीसी के लिए बचा पाएँगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कहीं बचत हमको बढ़ेगी, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा कर पाएँगे। जी, यानी एक तो खर्च आपका निश्चित तौर पे कम होगा ही, और दूसरा आपके माल के खरीदार के तौर पे ज़्यादा खरीदार आपको मिलेंगे, जो मंडी में एक सीमित खरीदारों की संख्या आपको मिलती जी। है। सर स्वाभाविक सा थोड़ा रेट हम किसान जी। स्वाभाविक सा है, जब रेट ज़्यादा मिलेगा तो किसान को भी एक उत्साह रहेगा कि हाँ, ठीक है, हमें एक एफपीसी एक अच्छा रेट प्रोवाइड कर रही है, वो मंडी में भी अगर तुलना करेगा, क्योंकि तो मंडी बंद किसान नहीं हो रही आपके है। साथ ज़्यादा जुड़ेंगे, तो कुल मिला के इससे ज़्यादा जुड़े। एफपीसी मूवमेंट में भी एक तरह से गति आएगी। फिलहाल वक़्त हो गया है एक छोटे से जी, ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रॉक। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित, और खास तौर से जो ऑनलाइन मार्केटिंग एवेन्यूज हैं, हमारे पास अवसर हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग के, उनके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हमारे बने हुए हैं। प्रवेश शर्मा जी, जो कि आईएएस ऑफिसर रहे हैं, एसएफएसी जैसे संस्थाओं का जिन्होंने
नेतृत्व किया है कई वर्षों तक, और अब जो कि खुद भी एक एग्री एंटरप्रेन्योर है। और दूसरे मेहमान हमारे वीरेंद्र सिंह हैं, जो कि उज्जैन से हमारे साथ हैं और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समृद्ध किसान एफपीसी का। प्रवेश शर्मा साहब, फिर से एक बार मैं आपके पास आऊंगा, और जैसे जो दूसरे सेगमेंट में हमने बात की ऑनलाइन मार्केटिंग की, जो पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे उसमें एक और जो ऑनलाइन मार्केटिंग की एक मजबूत विधा जो है वो उसका जिक्र वीरेंद्र कर रहे थे, जो वायदा बाजार है। वायदा बाजार का कितना दखल आपको लगता है? खास तौर से मैं इसको आपसे एफपीसी के संदर्भ में बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक अकेले किसान के लिए बहुत उसका रेलिवेंस नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत सरकार भी लगातार एफपीसी को लेके बहुत उत्साहित है, कई सारे हजारों नए एफपीसी नए बनाने का लक्ष्य है आगे आने वाले सालों में, तो इसे देखते हुए वायदा बाजार कितना उपयोगी हो सकता है किसानों के लिए? और जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, आपको लगता है जो नए नए जिस तरह से सेबी के लगातार प्रयास से नए उत्पाद आ रहे हैं, नई चीजें जुड़ रही हैं, उससे कुल मिला के भारतीय कृषि जो परिदृश्य है उसमें एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है? निश्चित ही जितने विकसित आप देखें देश हैं, उसमें अगर कृषि विपणन का आप संपूर्ण परिप्रेक्ष्य देखें तो वादा बाजार उसका एक बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय अंग है, जिससे किसान को, जैसे अभी वीरेंद्र बता रहे थे, किसान को एक सिग्नल मिल सके कि इस जिन्स का आगामी फसल सीजन में क्या भाव, किस रेंज का भाव होगा, उसकी उपलब्धता कितनी होगी। लेकिन एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम लोग कई बार भूल जाते हैं वो ये है कि कृषि विपणन का जो पूरा सिस्टम है वो एक दूसरे से बिल्कुल अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में नहीं देखा जा सकता कि मंडियां कुछ करें और वादा बाजार कुछ करें। जिन देशों में वादा बाजार को आप सबसे विकसित देखते हैं, चाइना बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में जो कनाडा और यूएस जैसे देश हैं, वहां पर वादा बाजार इसलिए इतना सफल और सक्रिय है क्योंकि जो प्राइमरी मार्केट्स है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलती है, बहुत ही पारदर्शी रूप से चलती है। वहां पर प्राइस डिस्कवरी, वहां पर जो पूरी ऑक्शन की प्रक्रिया है वो बहुत ही पारदर्शी रूप से संपन्न होती है। क्योंकि जो प्राथमिक मंडियां हैं, प्राइमरी मार्केट्स हैं, वो सुचारू चलती है, इसलिए जो फिर टर्शरी टीयर की, जो तीसरे स्तर की वादा बाजार, और हमारे वहां तो केवल अभी कुछ जिन्सों में ही वादा बाजार सक्रिय है, अभी तो बहुत सारी जिन्स बची हैं, तो पहले तो इन जिन्स की संख्या बढ़े, फिर जो नए कुछ कॉन्ट्रैक्ट के तरीके हैं, ऑप्शंस हैं, अभी शुरू हुआ है ऑप्शंस, फिर आगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो विकसित देशों में कई इंस्ट्रूमेंट्स किसान के पास चॉइस होता है, तो जिसका जो रिस्क एपेटाइट होता है, जिसकी जो सूट करता है, जैसे कि अब जब हम लोग थोड़े से कम उम्र में जब नौकरी जाते हैं तो हम इतना पैसा नहीं बचाते, हम खर्चा ज्यादा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आप बचत बढ़ाना शुरू करते हैं, आप पेंशन योजना में पैसा लगाना शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग किसान के वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स विकसित होना चाहिए, लेकिन पहल करनी पड़ेगी जो हमारी प्राथमिक मार्केटिंग सिस्टम है उसके सुधार में। उस दिशा में बहुत समय बाद अब कुछ पहल हुई है। हम पूरी आशा रखते हैं कि हम बात कर रहे हैं तो संसद का सत्र चल रहा है, ये जो अध्यादेश है इनको अब कानून के रूप में बदला जाना चाहिए ताकि एक मतलब विश्वसनीयता हो। अभी जो हम देख रहे हैं कि जो खासकर व्यापार वर्ग है, जो कॉर्पोरेट वर्ग है, उसमें बहुत रुचि है बैकएंड पे किसानों से खरीदने के लिए। हम स्वयं, हमारी छोटी सी कंपनी है, लेकिन हम 10 एफपीओs के साथ मध्य प्रदेश में प्रोक्योरमेंट सेंटर इस खरीद में चलाने का प्लान बना रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उन प्रोक्योरमेंट सेंटर से खरीदी के लिए आगे आ रही हैं। अगर ये कानून बन जाता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी वर्षों में जैसे हमारे समृद्ध किसान के साथी हैं, ऐसी प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ कॉर्पोरेट्स मिलकर ये सिस्टम को बनाएंगे। और जब आप देखेंगे प्राइमरी प्रोक्योरमेंट का और प्राइमरी मार्केट्स का सुधार होगा, तो ये जो हमारी फ्यूचर्स बाजार है ये और विकसित हो सके। जी प्रवेश जी, आपने जो पूरी बात कही उसमें एक आपने लाइन ये भी बताया कि जो वायदा में ऑप्शंस का एक नया उत्पाद आ रहा है, और मध्य प्रदेश में जो कई एफपीसी के साथ काम कर रहे हैं, आपने शायद जो उन्हीं एफपीसी में से एक एफपीसी है जिसने पहली बार ऑप्शन पे कुछ कारोबार भी किया है।
इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में अगर बता सकें, क्यों ऑप्शन ऐसा, क्योंकि वायदा बाजार में वायदे का काम तो हो ही रहा है वर्षों से, तो ऑप्शंस के आने से किसानों के लिए क्या ऐसा कुछ नया बदलने वाला है, या कुछ नया, कुछ किसानों को नई सुविधा इससे मिल सकेगी? देखिए, ऑप्शंस वायदा बाजार का आप कह सकते हैं एक दूसरे चरण का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक बेहतर ऑप्शन है जो फ्यूचर्स का जिसको बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है कि हमेशा जो भौतिक जिन्स है उसका व्यापार नहीं होता है, फिजिकल ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका सेटलमेंट का दूसरा तरीका भी होता है। ऑप्शंस में क्या है, तो हमने इसको प्रयोग के लिए हमारे एक जो मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ एफपीओज हैं मध्य प्रदेश में, आपको शायद जानकारी होगी, 110 किसान कंपनियों ने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया है, और हमारे कंपनी को बड़ा गर्व है कि हम उनके साथ काम करते हैं। और उनके साथ मिलके हमने ये पहला ऑप्शन पहले दिन ही हमने ट्रेडिंग सोयाबीन में किया। तो एक 10 टन का खरीदी का जो एक रादर बेचने का मध्य भारत ने हमारी कंपनी को एक बेचा, और वो ऑप्शन जो है उन्होंने एक दाम फिक्स कर दिया कि जी हमको इस तारीख को 2 महीने बाद इस दाम पर हम इसको बेचना चाहते हैं। अभी माल नहीं आया है पर उन्हें ऑप्शन ले लिया। उसके बाद हमने आगे जिसको बेचना है हमने उसमें अपना थोड़ा प्रॉफिट रखकर 10-20 रुपए प्रति क्विंटल हमने एक आगे का ऑप्शन लिया। तो अब क्या होगा कि अगर किसी वजह से उस तारीख को जो भाव है बाजार का वो इस मध्य भारत कंसोर्शियम द्वारा लिए गए भाव से कम होगा, तो एक्सचेंज उसको भरपाई करेगी उतना पैसे की। और अगर दाम बढ़ जाता है तो फिर जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो किसी और को बेच सकती है। सो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि दोनों ने अपनी रिस्क हेजिंग कर ली है, उन्होंने अपनी जोखिम को इसमें से निकाल दिया है। जो लक्ष्य उन्होंने रखा है दाम का, वो लक्ष्य अगर उनको मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर वो लक्ष्य दाम नहीं मिलता है तो एक्सचेंज उसकी भरपाई करेगी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, और ऑप्शंस मुझे लगता है आगे जाकर खासकर प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए बहुत ही सार्थक एक इंस्ट्रूमेंट साबित होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मध्य भारत कंसोर्शियम की 110 कंपनी है उनमें अधिकांश सदस्यों के पास इसकी जानकारी पहुंचे। जी वीरेंद्र, ये जो वायदा की बात हम लगातार कर रहे थे, और इनफैक्ट आप ही इस कार्यक्रम में वायदा की बात को लेके अब पहले आए, तो वायदा में जो ये ऑप्शन का, जैसे प्रवेश शर्मा सर ने अभी बताया है, आपको क्या इसकी जानकारी है, और क्या आपको लगता है आपके एफपीसी के लिए कितना उपयोगी ये हो सकता है, या इस तरह के उत्पाद हो सकते हैं? हाँ सर, बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए। ऑप्शन का सर बहुत हमें फायदा मिलने वाला है। उसके लिए मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। जो पिछले साल का जो हमारा अनुभव रहा है, हमने सोयाबीन में ट्रेड किया था। हमने जो सोयाबीन लगती है उस समय जुलाई के समय एक 3600 का लाट हमने बुक किया था। सोयाबीन का सर जो पिछले साल सीजन रहा है, तो उसमें क्या रहा है कि बारिश की वजह से क्रॉप पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, और उस समय रेट बढ़ के सर 3900 और 4000 के लगभग हो गए। तो हम उस अगर रेट को लेके जाते तो लगभग हमारा 300 से लेके 400 रुपए का नुकसान हो रहा था। हमने सोचा फिजिकल डिलीवरी का ऑप्शन हमारा इससे खत्म हो रहा था कि हम उसके माल के जो पैरामीटर होते हैं वायदा बाजार के, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। अगर उस समय अगर ऑप्शन की उपलब्धता होती तो हम उस एक छोटा सा प्रीमियम देके जो भी उस समय लगता, उस हम देके वहां से हम बाहर हो सकते थे। वो केवल हमारे प्रीमियम का नुकसान होता था, ये 300-400 रुपए का हमारा नुकसान बच जाता। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन का यहाँ आया है अब अपने वायदा बाजार में, ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी आजादी ये कि अगर आपको लग रहा है कि आपका भाव बढ़ गया है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना माल बेच सकेंगे या मंडी में बेच सकेंगे, जिससे जो हमारा नुकसान है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकेगा। जी वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और प्रवेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सारी बातें हमारे दर्शकों से साझा करने की। हम बात कर रहे थे कृषि विपणन में, यानी जो एग्री मार्केटिंग है उसमें ऑनलाइन जो माध्यम है उसकी कितनी भूमिका है और कितनी भूमिका आगे हो सकती है। इस सारे कार्यक्रम में हमारे साथ दो मेहमान प्रवेश शर्मा और वीरेंद्र सिंह शामिल हुए उज्जैन से, और मंडी.com में आज इस चर्चा से अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और समाचारों का सिलसिला जारी।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।